हाँ नमस्ते। मेरा नाम महेश भास्कर है। बेसिकली आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो ईयूआरओ को लेकर करेंगे कि अगले जो 2 महीने हैं बहुत क्रूशियल है ये। इस टाइम में आप लोग क्या पढ़ें और अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें। और बेसिकली आपका एक बहुत कॉमन जो सवाल है वो बुक्स को लेकर है कि हमें बुक्स और सोर्सेस बताएं। वैसे तो आप लोगों ने अपने बुक्स और जो सोर्सेस हैं वो सबने फिक्स कर रखे होंगे कि भाई हमें ये इतना पढ़ना है या ये नोट्स बनाने हैं या ये करना है। पर फिर भी एक तो ये जो टाइम है अपने पास में 2 महीने का मोटा मोटी इसका, और दूसरा अपने बुक्स के बारे में आज बात कर लेंगे। वैसे मैंने कई बार बता रखा है, बहुत बार इन पे डिस्कशन अपना हो रखा है। फिर भी क्या होता है कि 15-20 दिन जाने के बाद आपके एक मन में एक वापस एक हुक सी उठती है कि नहीं वो एक बार और सुन ले तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो बेसिकली ये जो 2 महीने का टाइम है अपने पास में, आप मैक्सिमम 15 दिन और ठीक से पढ़ें। उसके बाद में आप ऑब्जेक्टिव मोड पे आ जाएं कि मतलब आप जितना भी पढ़ रहे हैं देखिए वो पढ़ा हुआ ऑब्जेक्टिव परीक्षा में केवल ऑब्जेक्टिव काम में आता है। और आप अपने अगर प्रिपरेशन को ऑब्जेक्टिव मोड में ले आते हैं तो फिर वनडे एग्जाम में जिसमें मेंस नहीं होता है उसमें आपके सिलेक्शन की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। समझ में आ गई बात। अब देखिए करना क्या होता है कि ये अपने पास में जो समय है इसको आप देखिए, ये कोई आइडियल स्ट्रेटजी नहीं होती है कि ये जो मैं बताऊंगा यही ये फाइनलाइज है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। फिर भी आपके पास ये जो अब टाइम है, जितना आप टाइम पढ़ रहे हो एटलीस्ट आप 3 आवर्स 3 घंटे अभी आपको कम से कम बता रहा हूं मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अभ्यास करना है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अभ्यास कैसे करें। ऑब्जेक्टिव में भी अपने पास में दो चीजें हैं बेसिकली, एक नगरपालिका एक्ट और दूसरा जीके वाला। देखिए ये बात कुछ लोगों को पचेगी कुछ को नहीं पचेगी, कुछ इसको फॉलो करेंगे और कुछ इसको फॉलो नहीं करेंगे। वैसे तो जितने सिलेक्शन होंगे उन सब की स्ट्रेटेजी अलग अलग होगी, पर अभी अगर आप लोग पूरा का पूरा अपना जो मोड है वो चेंज करके आप ऑब्जेक्टिव मोड में आ जाते हैं और कम से कम राजस्थान के जीके की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स जितना सेगमेंट है, डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे अपने सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है पर जितना जो करंट अफेयर से रिलेटेड रिलेवेंट है, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बहुत सारा अभ्यास कर लेते हैं कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव्स का, तो फिर तस्वीर अलग होती है। क्योंकि हम लेट्स अज्यूम कि कोई भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो अभी आप अपने आप से पूछेंगे तो उसका जवाब आएगा ही नहीं। जैसे मान लो कोई भी टॉपिक, अभी अब कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, कालीबंगा पे ले दे के 20 क्वेश्चन बन रहे हैं, 21वां क्वेश्चन नहीं बन रहा है। 21वां क्वेश्चन जिस दिन बनेगा वो नया ही लगेगा सबको। इस बात को आप बहुत गंभीरता से लें, क्योंकि वो फिर इस टाइप का कोई अतरंगी सवाल पूछेगा कि वो फिर मिलेगा नहीं सामान्य बुक्स में। अब हम क्या करते हैं जनरली पढ़ाई करते टाइम कि केवल रीड आउट करते रहते हैं उसको। एक बार आपने इतिहास पूरा पढ़ लिया, फिर वापस से रिवीजन, वापस से रिवीजन। अब मेरा सजेशन तो ये रहेगा आप लोगों को कि एक बार अगर आपने सिलेबस मोटा मोटी में ये मान के चलाऊं कि आपने एक बार सिलेबस को 80% तक तो पूरा कर ही लिया होगा, 80% तक जीके वाला भी और नगर पालिका अधिनियम भी 80% तक अगर आपने लगभग 200 तक धाराएं इसमें फिनिश कर ली, और ज्योग्राफी आपकी अगर लगभग पूरी हो गई, कल्चर अगर पूरी हो गई है, पॉलिटी में आप पार्लियामेंट से आगे तक पहुंच गए हैं अच्छे से तैयार करते हुए, तो आप एक अच्छी पोजीशन में अपने आप को असेस कर लीजिए। अब होता क्या है कि आगे का हम पूरा का पूरा पढ़ते चलेंगे और पीछे वाला पूरा वेनिस गायब होता जाएगा माइंड से। तो नया पढ़ने की बजाय, आगे पढ़ने की बजाय, आगे तो पढ़ना ही पढ़ना है पर आगे पढ़ने की बजाय पीछे वाला जो उसको आप पूरा का पूरा कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव पढ़ें, पूरा ऑब्जेक्टिव का अभ्यास करें। ठीक है। तो बुक्स का तो देखिए ऐसा है कि ये तो आपका हो गया कि आप ऑब्जेक्टिव मोड में पढ़ेंगे। बुक्स का ऐसा देखिए, बुक्स वैसे नहीं बता देना तो बहुत ज्यादा कारगर नहीं है, पर जिस प्रकार अभी जो आरपीएससी का जो पैटर्न है, अब हो सकता है कि आपके पास में किसी दूसरे सर की कोई किताब है, नोट्स है, उनको आप पढ़ रहे हैं, वो आप अपने रख सकते हैं। पर एडिशनली क्या करना है, एडिशनली आप ऐसा कर सकते हैं कि राजस्थान का जो हिस्ट्री वाला सेगमेंट है, राजस्थान का हिस्ट्री और राजस्थान का कल्चर वाला, ये मैंने बहुत बार बताया है, मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया भी है, एप्लीकेशन में भी मैंने इसको पढ़ाया है। राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर के लिए बेसिकली आप 9th और 10th को जरूर पढ़ के जाएं, इससे डायरेक्टली सवाल आ रहे हैं। और वो देखिए पतली पतली 2 किताबें हैं,
आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उसको रखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर फिर भी एक सजेशन ये रहेगा, 9th और 10th की जो 2 किताबें हैं, 9th बेसिकली मॉडर्न राजस्थान की हिस्ट्री से संबंधित है, और 10th की जो इसमें एंशियंट, मिडाइवल और आर्ट एंड कल्चर पूरा दिया हुआ है। 7 पेज तो उसमें एंशियंट के, लगभग 28-29 तक पेज है वो मिडाइवल के हैं, और आगे उसमें आर्ट एंड कल्चर दिया हुआ है। डायरेक्टली ईयूआरओ में आप पिछली बार का भी पेपर देखेंगे तो आर्ट एंड कल्चर के डायरेक्टली जो सवाल थे, जो और कहीं नहीं मिल रहे थे, वो आपको 9th और 10th की किताब से मिल जाएंगे। तो आप इसको जरूर कंसीडर करेंगे कि जो नोट्स आपके पास हैं, जो किताब आपके पास है, जो वीडियो कोर्सेस है, उसको पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए, पर साथ में एडिशनली कम से कम 4 पेज का पर डे का टारगेट लीजिए। 4 पेज का टारगेट लेंगे तो आपकी एग्जाम तक लगभग 60 दिन में आप इनको पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आप ज़्यादा नहीं करें, आप 4 पेजेस का टारगेट ले लीजिए। ये 4 पेज तो मुझे 9वीं और 10वीं किताब के पढ़ने ही पढ़ने हैं, सीरियसली लेंगे इस बात को। सेकेंड, जो पॉलिटी वाला सेगमेंट है, इस बार और इवन पिछली बार थोड़ा सा पेपर का स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं था, इसलिए पॉलिटी वाले में आपको बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताब है लक्ष्मीकांत, इसके अलावा जो बैरेक्ट आता है उसको कम से कम 150 तक धाराएं तो आपको आर्टिकल्स, 150 तक अनुच्छेद आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। प्रिपेयर क्या, उनको उनकी भाषा एग्जैक्टली देखिए क्यों क्या कहना चाहता है, फिर आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो आप पॉलिटी में अब उन शॉर्ट नोट्स पे मत जाइए कि वो बस 10 पेज के 20 पेज के नोट्स बना लिए, नहीं, आपको पॉलिटी के लिए बैरेक्ट और साथ में लक्ष्मीकांत को आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बहुत मोटी है लक्ष्मीकांत की किताब, पर पूरी थोड़ी पढ़नी है। आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, उसे टिक लगा लीजिए पहले ही इंडेक्स में जाके कि हाँ ये टॉपिक पढ़ने या नहीं पढ़ने, उसको आप चाहे क्रॉस मार लीजिए कि हाँ ये नहीं पढ़ने, हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं, उसको आप पढ़िए, ठीक ठीक से काम हो जाएगा। थर्ड बात अपने राजस्थान की ज्योग्राफी की आती है। ज्योग्राफी ठीक है, आप ज्योग्राफी के जो सवाल हैं वो इवन आप 2015 से लेकर अब तक के जो भी पेपर देखेंगे उसमें कोई अतरंगी ज्योग्राफी नहीं पूछता है, वो फिक्सा पैटर्न है। खनिज से क्वेश्चन आना है, नदी से क्वेश्चन आना है, एक वो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण गया उससे सवाल आना पक्का होता है, एक चोटियों से क्वेश्चन पक्का आना होता है। तो कोई अतरंगी नहीं पूछता है, वो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता ज्योग्राफी से, जो पूछते जा रहे हैं, मतलब उसमें कोई नया कोई मेथड यूज नहीं कर रहा है एग्जामिनर को भी सोचना है। तो फिर आप ज्योग्राफी के लिए आपके पास जो भी नोट्स हैं उनको आप कंसिडर कर सकते हैं, नए के हिसाब से, पुराने के हिसाब से। नए पुराने के हिसाब से ज़्यादा ऐसे चक्कर में पढ़ने की जरूरत है नहीं, एग्जामिनर खुद बचते हैं इस कंट्रोवर्सी से, तो पुराने हिसाब से आप प्रिपेयर कर लीजिए। हाँ, नए में और पुराने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो आ नहीं रहा है। जो चीज़ अब पहले जो चीज़ उदयपुर में थी वो सलूम्बर में आ गई, तो ठीक है, उस आपके दिमाग में आ ही जाएगा कि सलूम्बर में है, बस इतना ही याद रखना आप लोगों को। तो ये ज्योग्राफी का हो गया। अब बात करते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट जिसका आप वेट कर रहे हैं, वो है नगर पालिका अधिनियम, और तीनों लॉ के बारे में, और मतलब एक्ट के बारे में, और इसके अलावा आप 8 जो योजनाएं हैं इनके बारे में। तो इसका भी मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि जो ओरिजिनल जो इसका डायरेक्ट आता है, ओरिजिनल से मैं पढ़ा रहा हूँ और ओरिजिनली आप लोगों को पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। टारगेट आप अब पर डे का जो 20 धाराओं का टारगेट बना लीजिए कि 20 धाराएं आप अच्छे से उसको याद कर लेंगे। शुरू की लगभग मान के चले कि 100 धाराओं तक आप लोगों को थोड़ा सा 100 सिलेबस में नहीं, 89 तक सिलेबस में, मतलब आप 100 का एक आंकड़ा ले कि 100 से पहले तक की धाराओं को तो बहुत माइन्यूट डिटेल के साथ में पढ़ना है। और आगे वाले जो सेक्शन है मैं आपको इसी चैनल पर अब जो करवाऊंगा, मैं लगभग सारे के सारे जो सेक्शन हैं टाइम निकाल के, और ऑब्जेक्टिव्स जो क्वेश्चन बनेंगे इसी चैनल पे अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसके। तो आप इसको चैनल को थोड़ा वो कंसिडर कर सकते हैं कि आप लोगों को डिटेल मिल जाएगी इस पे। तो इसी चैनल पे अपन सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे अब वो मैं कोशिश करूंगा नगरपालिका अधिनियम की कि इस पे मैं पूरा करवा दूं। 8 जो योजनाएं हैं, अभी योजनाएं नहीं पढ़े, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जब एग्जाम के 20 दिन रहे तब आप योजनाओं को अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक दिन की एक योजना याद करनी है आप लोगों को, उसको शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और ये जो आपने 2009 1974 का जो दिया हुआ है उस आप एक दिन में पढ़ सकते हैं। अगले जो 60 डेज है इसको भी आप ऐसे 1 मंथ और उसके बाद में अगला 1 मंथ ऐसे आप बांट लीजिए। देखिए मेरा सजेशन तो ये है जिनका अभी सिलेबस नहीं पूरा हुआ है, इस 1 मंथ में अब आप जितना पूरा पेंडिंग सिलेबस है और वो अच्छे से निपट जाएगा,
एक लिस्ट बना लीजिए कि हाँ मेरे लोक देवता पूरे हो गए, हवेली पूरी हो गई, मंदिर पूरे हो गए, मस्जिद पूरी हो गई, ये सारा सेगमेंट कवर हो गया। जो नहीं हुआ उसको आप यहाँ पे एक लिस्ट में लिख लीजिए, सारे सब्जेक्ट को ऐसे मिला के एक रजिस्टर लीजिए, ये मेरा पूरा नहीं हुआ है, पूरा हो गया। रिवीजन कर रहे तो उसके आगे 1 आवर, एक बार रिवीजन, 2 बार रिवीजन, उस टॉपिक के आगे लिख लीजिए कि मेरा इसका 3 बार रिवीजन हो चुका है, मेरे याद भी है। साथ ही साथ में आपको कम से कम 3 आवर्स, 3 घंटे जो है वो प्रतिदिन अब निकालने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर, ये ध्यान रखेंगे आप। तो एक तो ये टॉपिक की लिस्ट आप बना लेंगे, और ये जो अगला 1 मंथ है, क्योंकि मैं क्लास बहुत लंबी करने का ऐसा कोई प्लान नहीं, शॉर्ट रखना चाह रहा हूँ, ये जो अगला 1 मंथ का जो टारगेट है, इसमें रिवीजन और पूरे दिन आप एमसीक्यू सोल्व करेंगे, तब जाके देखिए थोड़ा सा कुछ काम बन पाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे तो इंडियन एजुकेटर पर भी इसका कोर्स चल रहा है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, या आप कहीं और से पढ़ रहे तो और से पढ़ सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि अब रेगुलरली, एक बार आरएस प्रीलिम्स हो जाता है उसके बाद मैं रेगुलरली आपको इसी चैनल पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मैं अभ्यास करवाने वाला हूं आपको, मोस्टली पूरे के पूरे सिलेबस का एक बार पढ़ा के याद करवा के। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।